ये वीडियो यार आप लोगों के बार बार कमेंट करने के बाद ही मैं बना रहा हूं। जनरली इसके ऊपर एक अपडेट आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है, बट आप सभी लोग बार बार मैसेजेस कर रहे हो, बार बार कमेंट करके पूछ रहे हो कि भैया टर्म वन के एग्जामिनेशन के रिजल्ट कब आएंगे। हम वहां से अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं, अपने टर्म टू के बारे में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। काफी बच्चों का यार टर्म वन का एग्जामिनेशन काफी अच्छा हुआ होगा और काफी बच्चों का काफी खराब। ठीक है, ड्यू टू दैट आप अभी अपने आप को टर्म वन से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हो कि टर्म टू की तैयारी करो। ठीक है, आप बार बार यही चीजें सोचते जा रहे हो, कब रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। वो सारी चीजें इस चैनल पे आपको बता दी गई हैं पहले ही। बट ये जो अपडेट है, आई होप ये लास्ट अपडेट हो यार। इसके बाद सीबीएसई डायरेक्ट आपको रिजल्ट से ही अनाउंस करे। क्लियर? तो जो भी इस वीडियो में मैं चीजें बताने वाला हूं यार, बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही ऑफिशियल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं यार, आपके लिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, कि टर्म वन की आखिर रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है, अगर पोस्टपोन भी होगी डेट तो वो एग्जैक्टली क्या हो सकती है। बस इसके बाद आपको और कहीं से और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि टर्म वन के रिजल्ट कब आ रहे होंगे। बस अपने आप को यही सोच लेना। बट टर्म वन के पहले जो बच्चे टर्म टू के लिए परेशान हो रहे हैं कि भैया ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, इसके बारे में बेटा आपको पहले ही बहुत बारीक क्लियरिफिकेशन दे दी गई है। बट यहां पे एक बार मैं और छोटी सी क्लियरिफिकेशन के बाद में आगे बढ़ना चाहूंगा। टर्म टू की बात करूं यार, ठीक है, टर्म टू की अगर मैं बात करूं तो टर्म टू के बारे में क्लियरली सीबीएसई ने बोला हुआ है, आपको चैनल पे पहले भी बताया गया है। अब से इस वीडियो के बाद कोई भी बच्चा टर्म टू के बारे में नहीं पूछेगा कि भैया किस तरीके से एग्जाम होने वाले हैं, सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। देखो सीबीएसई ने क्लियरली पूछा था और क्लियरली बता रखा है कि एग्जामिनेशन अगर होंगे तो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे, अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन ही नहीं कराए जाएंगे। बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एग्जाम दो, ठीक है, वो भी सब्जेक्टिव पैटर्न पे, या तो एग्जाम ही ना दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो टर्म वन के बेसिस पे आ जाएगा। अगर नो एग्जाम है तो आपकी जो भी रिजल्ट बनेगी, जो भी परसेंटेज बनेगी, वो टर्म वन के ही बेसिस पे आपकी प्रिपेयर की जाएगी। बाकी जो आपकी टर्म टू के लिए जो भी आपने स्कूल में प्रोसीजर किए थे, असाइनमेंट किए थे, असेसमेंट दिए थे, उसको कंसिडर करते हुए आपका रिजल्ट ओवरऑल प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और जो सबसे जरूरी बात कि यार आप अभी क्यों टर्म टू की परेशानी झेल रहे हो। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है तैयारी करना, अपने आप को प्रिपेयर कराना है टर्म टू के लिए। आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप देखो ध्यान से तो कितने मंथ्स अभी रिमेनिंग है टर्म टू के एग्जाम के लिए, तो पूरा का पूरा फरवरी पड़ा हुआ है, पूरा पूरा मार्च पड़ा हुआ है। मार्च के कहीं लास्ट में और अप्रैल के कहीं स्टार्टिंग में आपकी एग्जामिनेशन होने के जो चांसेस है, अभी अब आगे क्या होगा वो चीजें नहीं पता है। बट अभी मिनिमम आपके पास 2 महीने का समय है टर्म टू के लिए। ठीक है, तो आप क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो? अभी अपने आप को टर्म टू की तरफ जा रहे हो, इधर की वीडियो देख रहे हो, उधर की वीडियो देख रहे हो। अभी सिंपल सा काम करो कि टर्म टू की तैयारी करो। ठीक है, अभी इधर उधर कहीं पे भी जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्लियर? बाकी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यार, उनके लिए एक छोटी सी नोटिफिकेशन मैं यहां पे दे रहा हूं कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है यार। जितने भी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप को उन्हें प्रेजेंट करना है, अपने आप को दिखाना है दुनिया को कि आप कितनी चीज, सारी चीजें आप पढ़े हो, कितना आप नॉलेज है। ठीक है, आप कुछ कर सकते हो। आपके लिए ही एक बेसिक सा एग्जाम है अनअकैडमी के द्वारा, अनअकैडमी प्रोडिजी, जिसमें आप अवार्ड्स भी जीत सकते हो जस्ट बाय शोइंग योर नॉलेज, कि आपको कितना नॉलेज आता है, आप किस क्लास में हो। बस उस क्लास का नॉलेज आपको अपना रिप्रेजेंट करना है यार। वहां पे आपको एग्जाम देना है, उसके बाद जितने भी इनाम्स होंगे, जो भी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स होंगे, वो आप पा रहे होंगे। तो इसके बारे में फुल डिटेल बता दूं यार, तो ओवरऑल 20 लाख तक के आप यहाँ पे रिवॉर्ड जीत सकते हो। आपकी एग्जामिनेशन डेट्स अलग अलग हैं। क्लास की बात करूं, कौन कौन से क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो क्लास 7th में हो या फिर 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या फिर 11th 12th में हो, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हो, तो इतने एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मेक श्योर यार, अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं तो यू हैव टू गिव दिस एग्जाम, बिकॉज आपकी मोटिवेशन, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा ये एग्जाम। क्लियर? इसके बाद एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स आप जैसे ही दोगे, मैंने पहले ही बताया आपको रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप दोनों मिल रही होगी। स्कॉलरशिप अप टू 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिल रही होगी यार। तो इससे बेनिफिशियल बात नहीं कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो, जस्ट पढ़ के अपनी स्कॉलरशिप अर्न करना। और इसके बाद कॉम्पीट एंड ऑल इंडिया लेवल, इट इज आप अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के पूरे इंडिया लेवल पे खुद को कंपीट करा सकते हो। ठीक है, तो टेक इट एज पॉजिटिव, है ना, अपने आप को पॉजिटिव सेंस में लो इसको, और मेक श्योर कि जरूर इसको अच्छे तरीके से दो। अगर कोई मान लीजिए कोड इसमें पूछा जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो केपीएफ लाइव कोड आप यूज कर लीजिएगा। कोई भी इनकेस अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो केपीएफ लाइव
आप इसको यूज करिए, एनरोल करिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम को दीजिए और अपने आप में जितना आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोर करिएगा। और सबसे जो बेसिक और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं यहाँ कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको निगेटिव मार्किंग की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप जितना अपने आप को पॉजिटिव सेंस में दे, गलतियों के ऊपर कम काम करिएगा, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल रहा होगा फ्यूचर एग्जाम्स को लेके। तो आप कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस भी यहां से पाने वाले हो। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है यार, ठीक है। आपने अगर अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया दैट इज कि ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप यहां से शुरुआत कर रहे हो अपने आप को कंप्लीट कराने की। फ्यूचर में आपको कितनी तैयारी की और जरूरत है आप वहां से जान पाओगे। क्लियर। इसके बाद अगर टाइमिंग की बात करूं भैया कब कब एग्जाम दे सकता हूं, तो जनवरी 23, जनवरी 29, फरवरी 6 या फिर फरवरी 13, ये 4 डेज में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो आप किसी भी एक डेज पे अपने आप को एनरोल करो, या फिर अगर आपको लगता है यू आर फ्री देन आप चारों में एनरोल करो, अपने आप को एनरोल करके टेस्ट पेपर देना जरूर जाओ। इसके बाद क्लास 7th की बात करूं टाइमिंग की, तो 12 बजे दिन में आपकी, क्लास 9 10th की भी 12 बजे दिन में है। इसके बाद 11th 12th, आप 11th के हो तो 10 बजे और 2 बजे, और 11th 12th में हो तभी भी 10 और 2 बजे आपकी एग्जामिनेशन हो रहे होंगे। तो अपनी शेड्यूल के गार्ड अपने आप को रजिस्टर करो ताकि एग्जाम आपकी अकॉर्डिंग ही आप दे पाओ। क्लियर। इसके बाद में रिवॉर्ड्स की बात करूं यार, तो रिवॉर्ड्स अगर आप जो आपकी स्कॉलरशिप थे उसके बाद जो भी अवार्ड्स मिल रहे होंगे वो दैट इज आपको मैकबुक एयर अगर आप रैंक 1 अप्रोच करते हो, रैंक 2 और 3 अगर अप्रोच करते हो आप तो आईफोन आपको मिल रहा होगा, रैंक 4 to 5 अप्रोच कर रहे हो तो आईपैड, और अगर रैंक 6 to 40 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं देन यू विल गेट अमेजॉन इको डॉट। इसके बाद अगर 41 से 100 तक के आप कर रहे हो तो अमेजॉन वाउचर्स, मतलब टॉप 100 रैंकर्स को बेसिकली आपके ऊपर सारी चीजें मिल रही होंगी। तो मेक श्योर कि 20 लाख आप कॉलेज ग्रांट भी आप ग्रेव करो, उसके बाद ये सारी चीजें भी आप ग्रेव कर रहे हो। क्लियर। अब बात करते हैं भाई हमारी टर्म 2 की जो लेटेस्ट टर्म 1 की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो क्या है। देखो जो भी चीजें हैं यार, ठीक है, आप अपने आप को इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें आप यहां पे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम के बारे में ही बताई जा रही होंगी। सीबीएसई क्लास 10-12 टर्म 1 रिजल्ट 2021 डिलेड लाइकली टू बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। देखो इसके पीछे मैं पहले क्लियरली आपको चीजें बता दे रहा हूं, क्या है पूरी की पूरी, मैं एक ओवरव्यू बता दे रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ बीच में न्यूज आई थी कि दैट इज धांधली चल रही एग्जाम में, पेपर लीक कर दिए गए हैं। कुछ सीबीएसई ने होम सेंटर्स बनाए थे ताकि बच्चों को सुविधाएं हो, ठीक है, बच्चों का एग्जाम देने में प्रॉब्लम ना हो, होम सेंटर्स बनाए गए थे। तो वहां पे कुछ बातें लीक हो रही थी कि पेपर लीक कर दिया गया था सेंटर्स के द्वारा, बच्चों को फायदा नहीं हुआ है ना, मतलब जो टॉपर्स हैं उनको फायदा नहीं हुआ। तो उसी से रिलेटेड सीबीएसई ने कुछ रिव्यू कमेटी बनाई थी, दैट इज उन्होंने क्रॉस ओवर चेक किया है कि क्या ऐसा सच में हुआ था या फिर सर ये सारी बातें क्या है, अफवाहें। ठीक है, तो उन्होंने एक अपनी कमेटी डिसाइड की है जो कि पूरी की पूरी जांच कर रही है कि क्या ये बात ट्रू है। अगर ये सब बातें ट्रू होती है तो उनके अगेंस्ट अपना केस वो करेंगे, उनके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जाएगा, दैट इज 50,000, जो कि आपको पहले बताया गया होगा। मेक श्योर कि 50,000 पर स्कूल के ऊपर चार्ज किया जाएगा, ये बातें पहले भी बताई जा चुकी होंगी। बट इसके ऊपर सीबीएसई को पता है भाई कि आपकी कोरोना तेजी से बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को ये बातें पता है। ड्यू टू दैट थोड़ी सी इशू आ रहे हैं इस चीज को ऑर्गेनाइज करने में, इस चीज को कंडक्ट करने में, कि कितना से जल्दी जल्दी रिव्यू कमेटी उस चीज को बता पाए। तो जैसे ही वो रिव्यू कमेटी पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हाँ कोई धांधली नहीं हो, कोई भी चीजें नहीं हुई है, ताकि आपको सही से मार्किंग की जा सके। ठीक है, आप सारे बच्चे यार परेशान हो कि टर्म 1 में आंसर कीज गलत दिए गए थे, क्वेश्चंस गलत थे, तो वो सारी चीजें सीबीएसई कंसीडर कर रही है। आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है कि सीबीएसई उस चीजों को सुन रही है, उनके ऊपर वर्क कर रही है, उसके बाद आपका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपके लिए अभी ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है कि अपने आप को रिलैक्स रखो, अपनी पूरी फोकस जो है, अपना पूरा फोकस टर्म 2 पे लगाओ, अभी टर्म 1 के ऊपर ध्यान मत दो। बाकी जो यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट वीक आपके रिजल्ट आ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो सब कुछ किसकी वजह से आ रही है बेटा, तो ये सब कुछ आपकी कोरोना की वजह से आ रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान नहीं देना अभी इन सब बातों पे, आपको कहीं भी अगर दिखाया जाए, ठीक है। और सीबीएसई ने सिंपली बोला था यार कि इस बार पास है कोई फेल है, ये सारी चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक लास्ट सजेशन आपको दे रहा हूं, आप टर्म 1 में फेल है तो हो या फिर पास होते हो, ये आपका पास्ट था, ठीक है। लेकिन टर्म 2 में बेटा आप क्या करोगे, दैट इज योर फ्यूचर, और आपको फ्यूचर के लिए जो प्रेजेंट में वर्क करते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो मेक श्योर अभी से टर्म 1 अच्छा हुआ या नहीं हुआ
खराब हुआ इसको भूल जाओ, लेकिन टर्म 2 को सुधारने का भी आपके पास मौका है। तो मेक श्योर टर्म 2 के ऊपर काम करना शुरू कर दो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। और जो भी चीजें ना समझ में आ रही हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, भैया ये चीजें हमें चाहिए, टर्म 2 की तैयारी हमारी कराइए, या फिर टर्म 2 के लिए कोई ऐसा प्लान बताइए जिससे हम अच्छी सारी चीजें कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाए। वो हर एक चीज आपको इस चैनल पर मिलती है यार। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर। बाकी मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो यहां पे जो क्लियरली मुझे लग रहा है, जो कि आपकी पूरी देखने के बाद चीजें लग रही हैं, कि अगर रिजल्ट आ भी रहा होगा आपका तो जनवरी 2020 के बाद ही आएगा, उसके पहले आने की कोई चांसेस नहीं है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना माइंडसेट इस तरीके से बना लीजिए आप कि जनवरी 20 के बाद ही चीजें आएंगी। तब तक हमें अभी एकदम सेपरेट रहना है, और तभी भी जनवरी 20 के बाद भी हमें रिलैक्स रहना है, क्योंकि भैया का काम है, भैया समझाएंगे। जनवरी 20 या फिर 26 के आसपास में ही आ सकती है, इसके बीच में ही चीजें आने की चांसेस है, अगर कोरोना काल थोड़ा बढ़ता नहीं है, चीजें रिलैक्स नॉर्मल रहती हैं तो। ठीक है, आई होप आप अपने आप को समझ गए हो कि आपके रिजल्ट कब आ रहे होंगे, जनवरी 20 से 26 के आसपास, या फिर जनवरी लास्ट के ही आसपास आने के चांसेस हैं। तो अपने आप को अभी एकदम रिलैक्स कर लो कि ना तो तुम पास होने वाले हो टर्म 1 में, ना तो फेल। ओवरऑल आपको 100 मार्क्स में से पता है ना कि 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो आपका अभी 40 मार्क्स का हुआ है, 40 मार्क्स आपके पास है और 20 मार्क्स आपके स्कूल के पास। तो मेक श्योर कि अभी 40 मार्क्स जो है आपके हाथ में अभी उसको बचा लो, 40 मार्क्स के चक्कर में बाकी का 40 मार्क्स मत खराब करो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कर देना यार, ठीक है। और अच्छी लगी हो न्यूज, अच्छी लगी हो, थोड़ी सी अगर मोटिवेशन आई हो अंदर, तो लाइक भी करते जाना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कैसा अभी फील कर रहे हो, टर्म 2 की तैयारी कितनी हुई है और कैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।